कैसे हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज प्रथम पाली और द्वितीय पाली की परीक्षा कराई गई है। उसके संदर्भ में जो जीएस के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, और कोशिश यही है कि 100% तक जवाब आपको सही दे दिए जाएँ। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आयोग से मैच नहीं करते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा आंसर की आने का वेट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए 100% कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन है बेटा, द स्कारलेट लेटर किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका नथानिएल हार्थॉन, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए बच्चे, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका बच्चे, उसका नाम है स्टिक्स नामक सुविधा है। तो बच्चों जो स्नैपचैट यूज़ करते होंगे बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्नैपचैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे बेटा, पल्लव वंश की राजधानी, ये तो को बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन हो जाएगा बेटा इसका कांचीपुरम, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका कांचीपुरम, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे बेटा, एफएसबी वित्तीय स्थिरता बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, यही क्या काम करता है? तो बेटा जब स्थिरता की बात चल रही है तो वित्तीय स्थिरता को क्या करेगा बेटा, ये सुनिश्चित करेगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। देखिएगा ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं बेटा वो अमिताभ बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका सिगफ्रीड लाइन, ठीक है। थोड़ा डीप में या डिस्क्रिप्शन में जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कम समय में आप बच्चों तक आंसर पहुँचाना ही आज उद्देश्य है बस, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन इसका आज 12 से वाली क्लास में आप लोगों को कराया गया था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी या विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विदेश मंत्रालय है तो सीधी बात है वाणिज्य को लेकर बात चल रही होगी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें सोचने की बात ही नहीं है, यूरेनियम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ये हर बच्चा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बेटा 10 और 9 अक्टूबर, कंफ्यूज मत होना। विश्व की बात होगी तो 9 अक्टूबर, भारत की बात होगी तो साथियों आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? सबको पता है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, है ना। आप लोगों को सबको पता है गृह मंत्री पिछले समय से आपके साथ सरकार में कौन रहे बेटा, अमित शाह ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखे रहा बच्चा, क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबको पता है बच्चों, ऑप्शन थोड़ा साइड हो रखा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1885, 28 दिसंबर 1885। आज सुबह भी क्लास में क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा था, सचिन ने इसका जवाब दिया था। क्वेश्चन है बेटा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित किया गया था? तो बेटा हम सबको पता है कि डेवलपमेंट के बारे में मुंबई को ही पहले आगे रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के व्यवसायों के लिए जीएसटी ये सेवाओं हेतु जीएसटी का पंजीकरण की सीमा क्या है ना बेटा? तो थ्रेशोल्ड सीमा की बात की जाए बच्चों तो सर्विस के लिए जो है वो 20 लाख रुपए है ना, और अगर आपसे पूछा जाए गुड्स के लिए तो बेटा वो 40 लाख रुपए है। क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट आपका, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो 128 क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो क्रोएशिया की जो राजधानी है बच्चों वो है बेटा आपके लिए जाग्रेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो बेटा अधिकारियों को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इसमें आंसर सी लगा लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है? बेटा तड़ित गर्जना भी आ जाता है, कई बार थंडर बोल्टिंग भी आ जाता है, तो आंसर भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ये तो आप सभी जानते होंगे, लगे पड़े रहते हो बेटा सोशल मीडिया पे आजकल। तो बेटा गूगल सर्च इंजन है, बाकी सब आपके बेटा अकाउंट होल्डर है, यानी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धनीय त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो बच्चों यूट्रोफिकेशन की बात की जाए तो जल प्रदूषण इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है बेटा 133, क्वेश्चन कह रहा है 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बेटा ये क्वेश्चन आपको पता है, सी डी देशमुख थे,
है ना 1946 में। तो बेटा चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इसका पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निश्चित तत्वों से संबंधित है? तो नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख बेटा भाग 4 में है। ठीक है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक है बेटा, बुक का नाम है बेटा ए लाइफ मिसपेंट, है ना मिसपेंट। तो बेटा इसके संस्था मतलब इसकी किस किस द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे को सूर्य कुमार यादव याद आ रहे थे। क्वेश्चन है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों हम जानते हैं प्रकाश का परिकिरण है। तो बेटा यहाँ सूर्य प्रकाश बोले तो श्वेत प्रकाश है ना, 7 रंगों में बढ़ जाता है और नीला रंग की चाल सबसे कम होती है, इसलिए बेटा आसमान नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव का संबंध किस खेल से रहा है बच्चों? इनका हाल ही में निधन हुआ है बेटा। तो आंसर हो जाएगा बेटा क्रिकेट। ठीक है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इसमें सोचने का कोई विषय ही नहीं है। हालांकि चारों नदियाँ में से 3 नदी तो पूर्णतः प्रायद्वीपीय भारत की ही है ना। तो इसमें बेटा आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC की बात अगर आपसे की जाए बच्चों, तो इसकी जरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना बेटा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो युवाओं के लिए वर्ष रहा है, तो आंसर डी हो जाना चाहिए 140 का। क्वेश्चन है बेटा 141, अनुसंधान विधि उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसे गहन और आगे की जांच में पूछताछ में सहायता करती है। तो बेटा इसका आंसर गुणात्मक हो जाएगा। एक्चुअली ये ना उससे संबंधित है आपकी मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेटा फुल फॉर्म देख लें इसकी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन ए ठीक लग रहा है इसका आंसर ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिससे के लिए वह काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 143 का बच्चे आपका स्पीयर फिशिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा स्पीयर फिशिंग, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तो नहीं है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, राष्ट्रीय कृषि सुना तो भारत निकल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 2000 में। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली बार घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बेटा वर्ष पूछा है हमसे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ में परिषद में प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका आंसर तो आप सबको पता है ना, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका वर्ष 2006। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी मांग की गई है? देखो बेटा सबसे अच्छा बासमती चावल पाकिस्तान से ही होता है और पाकिस्तान इस बड़ा घपलाबाजी कर रहा है, तो पाकिस्तान से चल रहा है मुद्दा हमारा। क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो देखो बेटा ये चित्रकला महाराष्ट्र की फेमस है। ठीक है, आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चिकनकारी, तो बेटा ये तो बता ही देंगे आप लोग नाम पढ़ते ही, लखनऊ। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अम्लीय महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? बेटा समुद्री जल जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेता है, जिससे बेटा समुद्र जल कैसा हो जाता है बेटा, थोड़ा सा अम्लीकृत हो जाता है। जबकि सागर का जल कैसा होता है बेटा, लवणीय होता है ना, यानी कि क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक